अब हम आ गए हमारे 10th एंड लास्ट चैप्टर में, विच इज़ रेस्ट एंड रिकवरी। अब वर्कआउट प्लान डिज़ाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने, ट्रेनिंग भी कर रहे हो, बट अगर आप रेस्ट और रिकवरी वाले पार्ट पे फोकस नहीं करोगे तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। मतलब सोचिए, ट्रेनिंग भी सही, न्यूट्रिशन भी सही, सब कुछ ठीक, लेकिन रेस्ट रिकवरी अगर नहीं कर रहे हो तो जो मसल बिल्डिंग होनी है, जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग होनी है, वो नहीं हो रही है। कितनी बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है, और जो फैक्ट है ये, क्योंकि जो ये रेस्ट एंड रिकवरी है, दीज आर द क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनी सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और यही वो जो दो चीज़ें हैं, लोग सबसे कम प्लान करते हैं और यूटिलाइज नहीं हो पाते। परफॉर्मेंस इन्हेंस करने का सबसे बड़ा तरीका रेस्ट और रिकवरी ही है। अब इसको कैसे दोनों को इम्प्लीमेंट करना है मैं आपको समझाता हूँ, बट बिफोर दैट ये समझिए कि लेट्स से कि अगर आप हफ्ते में 10 घंटे ट्रेन करते हो, यू ट्रेनिंग 10 आवर्स पर वीक, लगभग 158 आवर्स आपके नॉन ट्रेनिंग आवर्स हो गए, यानी कि 95% जो टाइम है वो आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, यू आर लेफ्ट फॉर रेस्ट एंड रिकवरी। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि आप ट्रेनिंग जब करने जाते हो तो आप थके थके से होते हो, दिन भर थके थके हुए हो। क्या रीज़न है इसका? बिकॉज कहीं ना कहीं आप रेस्ट और रिकवरी पे फोकस नहीं कर रहे। कैसे किया जा सकता है? व्हाट इज इट? सो दोनों को अगर डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लीप एंड टाइम नॉट स्पेंट ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो और जब आप सो रहे हो, वो टाइम को रेस्ट और रिकवरी को दिया जाता है, मतलब वो ही रेस्ट और रिकवरी है। अब इसका क्लियरली मतलब ये हुआ कि भाई क्या आप ढंग से सो रहे हो या नहीं। सो द स्लीप इज वेरी क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट एंड रिकवरी। अब रिकवरी की अगर हम सेपरेट बात करें, रेस्ट तो चलो सोना हो गया जिसमें रिकवरी भी होती है, लेकिन रिकवरी की अगर हम सेपरेट बात करें तो इसमें रिकवरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, एक्शंस होते हैं जो आपकी बॉडी के रिपेयर को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि सही पानी पीना, हाइड्रेशन, खाना भी इसी में, न्यूट्रिशन भी इसी में आता है, पॉस्चर, हीट, आइस, स्ट्रेचिंग, सेल्फ मायोफैशियल रिलीज, मसाज वगैरह, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कंप्रेशन, और टाइम स्पेंट स्टैंडिंग वर्सेस सिटिंग वर्सेस लाइंग डाउन। मतलब आप सोए हो या लेटे हो या बैठे हो या खड़े हो, डिपेंड करता है, उतनी बॉडी रिकवर करती है। लेटोगे तो ज़्यादा रिकवर करेगी, बैठोगे तो उससे कम, और खड़े रहोगे तो और भी कम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो बॉडी में रिकवरी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी बॉडी में केमिकल रिपेयर हो रहा है, हार्मोनल बैलेंस रिपेयर और नर्वस सिस्टम रिपेयर, मेंटल स्टेट, सारी चीज़ें रिपेयर होती हैं, और उसके लिए आपको रिकवरी देनी है, रेस्ट और रिकवरी दोनों। अब बॉडी कैसे रिकवर कर रही है? जब हमारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, हमारे हार्मोनल है, न्यूरोलॉजिकल है, स्ट्रक्चरल है, ये सारे सिस्टम जब रिकवर कर रहे हैं तो कैसे, मतलब क्या होता क्या है इसमें? जब स्ट्रक्चरल सिस्टम की बात होती है तो उसमें है आपके मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स, और देखा जाए तो मसल की जो रिकवरी है वो फास्ट होती है क्योंकि डायरेक्ट ब्लड फ्लो है वहाँ पे, और टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स जो है इसमें इनडायरेक्ट रिसीव होता है ब्लड, जिसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं रिकवरी में, बट होते हैं। सो रिकवरी की जब बात आती है तो न सिर्फ आपका स्ट्रक्चरल सिस्टम, बोन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, बल्कि आपके हार्मोन का रिकवरी, आपके न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह है, ये सब रिपेयर होता है। और एक हैप्पी एथलीट वही है जो अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, वो तो है ही, लेकिन रिकवरी भी बेटर कर रहा है, वही एक अच्छा एथलीट और अच्छा आई वुड से कि हैप्पी एथलीट बन सकता है। तो बॉडी की रिकवरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लीप पार्ट। अब सोना मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि कैसे रिकवर बेटर करें, कैसे हम एनर्जेटिक बने, कैसे हम टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करें, सबसे दिमाग में ही होता है स्लीप। इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रॉइंग योर हार्मोन्स, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर बॉडी। लोग कहते हैं मैं 4 घंटे में रिकवर कर जाता हूँ सो के, लगता है आपको ऐसा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी नहीं बनी है ऐसी। यू नीड अ गुड 6 to 8, 7 आवर्स ऑफ स्लीप डेली। अगर आप ट्रेनिंग में नहीं करते हो तो आपको अच्छी खासी 8 घंटे की नींद चाहिए। एथलीट्स की अगर मैं बात करूँ तो 8 से 9 घंटा सोते हैं प्रॉपर, जो बहुत एग्जॉशन वाली जो ट्रेनिंग करते हैं 8 से 9 घंटा आराम से सोते हैं। दैट्स द बेस्ट टाइम टू रिकवर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक UFC फाइटर है खबीब करके, what he said is when he trains, right, and he wants to recover, he relies on sleep the most. दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा सोना ही है आफ्टर ट्रेनिंग, रात को तो सो ही रहे। रिकवरी बहुत फास्ट होती है,
So all the sumo wrestlers, all the wrestlers, all the जब परफॉर्मेंस एथलेटिक ड्रिवन जो स्पोर्ट्स हैं उसके सारे एथलीट्स देखोगे आप दिन में सोते हैं, रात को सोते हैं टू रिकवर फास्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्लीप? टाइम से सो. कोशिश करो कि आप 11-12 बजे तक सो जाओ, बेड में चले जाओ. ब्लू लाइट, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन इससे दूर हो. डिफ़िकल्ट है, आई नो, मेरा भी काम होता है, मैं भी लैपटॉप में देखता हूँ, फ़ोन पे देखता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि कोशिश करो कि 12 बजे से पहले सोने की और मोबाइल फ़ोन्स दूर रखो. उसके साथ साथ आप कूलर टेम्परेचर में सो. ठंडा एनवायरनमेंट, ठंडी होनी चाहिए, बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए. स्लीप क्वालिटी उससे ख़राब होती है. दूसरी चीज़, आवाज़ें नहीं आनी चाहिए. कहीं म्यूज़िक चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं ठक 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 आवाज़ आ रही है. नो, यू नीड एब्सोल्यूट साइलेंस, एब्सोल्यूट डार्कनेस इन द रूम. आप बेटर स्लीप करोगे, ठीक है. और उसके साथ साथ फ्रेश एयर होनी चाहिए. या तो खिड़की हल्की सी खुली रखो ताकि अच्छी साफ़ हवा आती रहे, या फिर एयर कॉन हो, या फिर कोई भी चीज़ जो आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करे. बिकॉज यही वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो. फिर आप पूछेंगे कि मैं कौन सा सप्लीमेंट लूँ, है ना. तो रादर देन ईटिंग सम सप्लीमेंट, यू कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ स्लीप बाय डूइंग स्मॉल चेंजेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाइड्रेशन, पानी, ओ माय गॉड, पानी इट्स द बेसिक थिंग टू ड्रिंक. मतलब पानी अगर आप नहीं पी रहे हो ठीक, तो आप अपनी रिकवरी में सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो. क्रिटिकल टू हेल्थ है. जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी में पानी से ही जा रहे हैं. एथलीट्स हाइड्रेटेड रहते हैं हमेशा, और जो भी एक्सरसाइज करने वाले, ट्रेनिंग करने वाले लोग प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं. एंड द बेस्ट थिंग टू कीप यू हाइड्रेटेड इज़ वाटर. चाहे आप नॉर्मल प्लेन वाटर, स्टिल वाटर पी रहे हो, स्पार्कलिंग वाटर पी रहे हो, जस्ट वाटर, ठीक है. नॉट एनी स्पोर्ट्स ड्रिंक, नॉट फिजी ड्रिंक्स, नॉट दिस एंड दैट, गेटोरेट, वो सब पी रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है. अनलेस कि आप एक बहुत ही हाई ड्रिवन एथलेटिक परफॉर्मेंस करने वाले एथलीट हो, बास्केटबॉल प्लेयर हो, 2-3 घंटे आगे पीछे भाग ही रहे हो, तो उनको चाहिए पड़ता है गेटोरेट, इंस्टेंट एनर्जी. जिम में ट्रेनिंग 45 मिनट्स ट्रेनिंग कर रहे हो आप धीरे धीरे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो यू डोंट नीड दोज काइंड ऑफ ड्रिंक्स टू ट्रेन इन द जिम, ठीक है. यू जस्ट नीड वाटर. न्यूट्रिशन अगेन हमारा एक खुद का प्रोग्राम है अभी, जो आप करके आए होगे या फिर करोगे, तो समंदर है एक न्यूट्रिशन. सो जितना आप इसमें डीप डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा न्यूट्रिशन का रोल है आपकी को रिकवर कराने में. बिकॉज ऑल द न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे हेल्प यू टू रिकवर, बिल्ड मसल, स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिपेयर, ओवरऑल हेल्थ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है. पॉस्चर, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट फोकस ऑन पॉस्चर. अगर आपका पॉस्चर ख़राब है, चाहे वो आप दिन भर चेयर में बैठे हो उसकी वजह से, चाहे आप खड़े हो उसकी वजह से, वट एवर द रीज़न इज़, आपकी बॉडी को रिकवर करने में बहुत डिफिकल्टी होगी. सो मेक श्योर यू मेंटेन योर पॉस्चर, करेक्ट पॉस्चर, यू गेट इट असेस्ड. अगर ख़राब है या कोई दिक्कत आपको लगती है तो कायरोप्रैक्टिस के पास जाइए, असेसमेंट कराइए. ये खर्चा करना पड़ेगा आपको. डोंट जस्ट थिंक ओह थोड़ा सा कुछ है, ये ठीक हो जाएगा बाद में. जैसे जैसे एज बढ़ेगी इट विल गो बैड. आपको दर्द जॉइंट्स में होना, कमर में दर्द होना, ये नेक में दर्द होना चालू हो जाएगा. तो अभी है, थोड़ा खर्चा कर लो. ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं इसमें. इवन इफ़ यू स्पेंडिंग लेट्स से 1000-2000 रुपीज़ इन 3-4 मंथ्स, दैट्स फाइन. बाद में खर्चा फिर लाखों में होगा. सो इन्वेस्ट ऑन दीज थिंग्स. और अगर आप दिन भर डेस्क में बैठ के काम करते हो तो डू वन थिंग, व्हेन एवर यू वर्क आउट यूज़ फोम रोलिंग. पॉस्चर को रिवर्स करो. जो ये हंच कर रहे हो बैक को, इसको रिवर्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आप एक सही पॉस्चर, योगा करो. योगा करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी सही पॉस्चर मेंटेन करके रखती है, आप सही रहते हो, आपके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं और मसल में क्रैम्प्स पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सो इट करेक्ट्स योर पॉस्चर. सो बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी का बहुत. एंड नाउ स्ट्रेचिंग कम्स. अब स्ट्रेचिंग क्या है, 2 हिस्सों में की जाती है. एक होती है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, एक होती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग. डायनेमिक स्ट्रेचिंग की जाती है वर्कआउट से पहले, जो मसल में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कराने के लिए, जॉइंट्स को खोलने के लिए, मसल को खोलने के लिए की जाती है. इसमें किसी भी मूवमेंट को होल्ड नहीं किया जाता काफ़ी देर तक. थोड़ी देर तक आप होल्ड कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, जैसे जंपिंग जैक्स करना, पुशअप्स करना, पुलअप्स करना, रोटेशंस करना. ये सारे डायनेमिक वार्म अप में आते हैं. लेग किक बैक्स करना, फायर हाइड्रेंट, काउ स्ट्रेच, कैट स्ट्रेच, दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स, ये वार्म अप में किए जाते हैं. उसके बाद आते हैं स्टैटिक स्ट्रेचेस. स्टैटिक स्ट्रेचेस जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, लेडी एक पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करके बैठी हुई है, तो वो
5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स तक आप एक पर्टिकुलर मूवमेंट को होल्ड करते हो, स्ट्रेच करते हो अपने मसल को, वो वर्कआउट के बाद किया जाता है, जस्ट टू ओपन अप द मसल। और सेल्फ आइडेंटिफाई टाइट एरियाज को किया जाता है, जो टाइट एरियाज है उनको खोला जाता है ताकि रूम क्रिएट हो और मसल डेवलप हो और किसी भी तरह की इंजरी के चांसेस कम हो जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों ही स्ट्रेचेस को अपने वर्कआउट में ऐड करें। ये आपको रिकवरी में बेनिफिट देता है, बेटर रिकवर करेगी बॉडी और अच्छे तरीके से आप ट्रेन कर पाओगे लंबे वक्त तक। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं नाउ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी ख़त्म होता है एंड आई बिलीव कि आपने न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग दोनों ही ये कोर्सेज किए हैं, दोनों ही प्रोग्राम किए हैं और बहुत ही यूज़फुल आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन रही होगी। आई ट्राई टू सम अप एवरीथिंग इन दीज 2 प्रोग्राम्स, बहुत ही कंसाइज करके मैंने चीज़ों को इसमें डाला है और आई बिलीव कि ये इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी टू स्टार्ट योर करियर और मे बी टू हेल्प योर सेल्फ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। और मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन एंड मेक श्योर यू हसल, ग्राइंड एंड अचीव ऑल द ग्रेटनेस विच यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ठीक है, यूज़ करो, इसका इस्तेमाल करो एंड मेक अ गुड करियर। आई विल सी यू सून। जीत सलाल, बाय बाय।